अस्सलाम वालेकुम। साइंस और टेक्नोलॉजी जमात 9 सबक 9 माहौल का हुस्न इंतज़ाम। इस सबक में मौसम, क्लाइमेट और वेदर की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का फ़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है। फ़िज़ा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कायम रखने में इस तरह मदद करती है कि वो इंसानों और नबातात और हैवानात को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करती है और नबातात को शुआई तरकीब में मदद देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करती है। आबी दौर के ज़रिए नबातात और हैवानात को पानी मुहैया करती है जो उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फ़िज़ा हमें सूरज से आने वाली नुकसानदा शुआओं से महफूज रखती है। फ़िज़ा खुज़रा घर के तासुरात से हमें गर्म रखती है। फ़िज़ा के बगैर माहौल का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। फ़िज़ाई हालत की वजह से हम ये तय कर सकते हैं कि हम कौन से किस्म का लिबास पहनना चाहते हैं और हम किस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। टीवी, रेडियो के ज़रिए मौसम के ताल्लुक़ से ख़बरों में कौन कौन से अंदाज़े लगाए जाते हैं। मौसम से ताल्लुक़ रखने वाले अवामिल मसलन बादल, बारिश, बर्फ़बारी, हवा की रफ्तार और दर्जा हरारत वग़ैरह का अंदाज़ा टीवी, रेडियो के ज़रिए होता है। मौसम किसी मकाम पर मख़सूस वक्त की फ़िज़ाई हालत को मौसम कहते हैं। फ़िज़ा की ये हालत मौसम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर मुनहसर होती है। मौसम की हालत के लिए ज़िम्मेदार अज्ज़ा फ़िज़ाई दबाव, सूरज की रोशनी, बादल, रतूबत, बारिश, रबीयत, दर्जा हरारत वग़ैरह हैं। हम कई बार मौसम के ताल्लुक़ से उन जुमलों के ज़रिए अपना ख़याल ज़ाहिर करते रहते हैं, जैसे आज बहुत सर्दी है, आज बेहद गर्मी महसूस हो रही है वग़ैरह। मौसम उस वक्त की हवा की हालत पर मुनहसर होता है। किसी इलाके के मौसम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा के रोज़ाना की हालत का कई साल मुशाहिदा और पैमाइश करके मख़सूस मुद्दत में निकाला गया औसत उस इलाके का मौसम है। फ़िज़ा की तवील जारी मुद्दत की हालत को मौसम कहते हैं। मौसम में तब्दीली, चेंज इन वेदर। मौसम मुसलसल नहीं बदलता, वो किसी इलाके में तवील मुद्दत तक यकसा होता है। उससे ये जहन में आता है कि हवा का ताल्लुक़ मख़सूस मकाम और मख़सूस वक्त से होता है, इसलिए मौसम का ताल्लुक़ वसी इलाके और तवील मुद्दत से होता है। हवा में तब्दीलियाँ होती हैं। मौसम में तब्दीली के लिए तवील अरसा दरकार होता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौसम का अहम मकाम है। हमारी ग़िज़ा, लिबास, मस्कन जैसी बुनियादी ज़रूरतें और पेशों पर मौसम का असर होता है। भारत जैसे ज़रई मुल्क के लिए मौसम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हवाई जहाज़ के लिए रनवे, बंदरगाह बनाना, बड़े पुल और बहुत ऊंची इमारतों की तामीर वगैरह के मंसूबों में मौसम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा जैसे हवा की सिमत, रफ्तार, दर्जा हरारत, हवा के दबाव वगैरह का ख्याल रखा जाता है। जानदारों की दुनिया में मौसम की अहमियत। इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर फॉर लिविंग वर्ल्ड। नंबर 1, रोज़ाना तवील मुद्दती हवा और मौसम का इंसानी ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी पर रास्त या बिलवास्ता असर पड़ता है। ज़मीन का कचरा, पानी के ज़खायर, नबातात और हैवानात मिलकर ज़मीन पर कुदरती माहौल तैयार होता है। ये माहौल जानदारों के इर्तिक़ा का सबब साबित होता है। नंबर 2, किसी इलाके के लोगों को ग़िज़ा, लिबास, मकान, पेशे और तर्ज़ ज़िंदगी के इंतख़ाब में उस इलाके का मौसम मददगार साबित होता है। मसलन कश्मीर या राजस्थान के लोगों के मख़सूस रहन सहन। नंबर 3, समंदर के पानी का खारापन, समंदर की लहरों का पैदा होना और आबी दौर, इन तमाम का हवा और मौसम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से ताल्लुक़ है। नंबर 4, ज़मीन की सतह के ख़िलाफ़ में मौजूद चट्टानों के
टूट फूट का अमल मौसम के मुख्तलिफ अज्जा करते रहते हैं। नंबर 5, मिट्टी की तैयारी और इजाफे में मौसम की बेमिसाल अहमियत है। नंबर 6, मिट्टी में मौजूद जरासीम नामियाती मुरक्कबात की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अमल मौसम के मुख्तलिफ अज्जा पर मुनहसर होता है। इस तरह ये 6 अफ़आल से वाज़ेह होता है कि फ़िज़ा और मौसमियात का मुताला इंसानी ज़िंदगी के नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत रखता है। किसी मकाम के मौसम का तयन करते वक्त पहले किए गए मौसम के मुताले के मुख्तलिफ अज़्ज़ा का मुताला करना होता है। उनका मुशाहिदा करके इंदराज के लिए दुनिया के कई ममालिक ने मौसमियाती इदारे कायम किए। उन्हें रसदगाह कहते हैं। ये रसदगाह जदीद तकनीकी आलात से लैस हैं। मौजूदा मौसम की हालत का माजी के मौसम से ताल्लुक़ का तज्ज़िया करने से मुस्तक़बिल में मौसम की तब्दीली का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन मौसम यानी फ़िज़ा के मुख्तलिफ अज्जा आमेज़े की शक्ल में होने की वजह से उस ताल्लुक़ से अंदाज़ा लगाना बेहद पेचीदा होता है। किसी इलाके का मौसम सुस्त रफ्तार और महदूद अंदाज में बदलता रहता है तो वहाँ की तब्दीली का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। लेकिन जिन मकामात के मौसम में होने वाली तब्दीली पेचीदा और एक दूसरे पर मुनहसर होती है, वो तेज़ी से तब्दील होती रहती है, तो उनमें तब्दीली का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मौसमियात, मेट्रोलॉजी, हवा के मुख्तलिफ अज्जा, कुदरती दौर, ज़मीन की जोग्राफियाई हरकत और मौसम, ये तमाम के आपस के ताल्लुक़ का मुताला और तज्ज़िया करने के साइंस को मौसमियात कहते हैं। इसमें मौसम के ताल्लुक़ से आंधी, बादल, बारिश, बादल का गरजना और बिजलियों की कड़कड़ाहट और ऐसे कई अज्जा का मुताला किया जाता है। इस बिना पर मुस्तक़बिल के मौसम के ताल्लुक़ से अंदाज़े लगाए जाते हैं। उसका फ़ायदा अवाम, किसान, माहीगीरी के पेशे, हवाई जहाज़, आबी नक़्ल व हमल और मुख्तलिफ़ इदारों को होता है। भारतीय महकमे मौसमियात, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। भारतीय महकमे मौसमियात को 1875 में अंग्रेज़ों ने शिमला में कायम किया। उसका सदर दफ्तर पुणे में है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली में इसके मकामी दफातर हैं। हर दिन हवा की क्या हालत रहेगी ये ज़ाहिर करने वाले नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये नक्शे 24 घंटे में दोबारा तैयार करके जारी किए जाते हैं। ज़लज़ला पैमा के ज़रिए मौसम का अंदाज़ा, बारिश के ताल्लुक़ से अंदाज़े के लिए मसनूई सैयारे की मदद से मौसम का अंदाज़ा, हवा की आलूदगी वगैरह पर मुसलसल तहक़ीक़ जारी है। भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से महकमे हवाबाज़ी, ज़राअत, बंद, समंदर में तेल की दरियाफ्त और पैदावार करने वाले इदारे शामिल हैं। गर्द के बादल, रेत के बादल, मूसलाधार बारिश, गर्मी और सर्दी की लहर, सुनामी वगैरह आफ़ात की पेशगी इत्तला मुख्तलिफ़ इदारों के साथ ही तशहीरी वास्ते से आवाम तक मालूमात पहुँचाई जाती है। मानसून की हालत और मौसम का अंदाज़ा, मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। भारत में मानसून के ताल्लुक़ से अंदाज़ा लगाने की रवायत 100 साल पुरानी है। 1877 में क़हत के बाद IMD के सरबराह HF विलियमफोर्ड ने 1884 में हिमालय में होने वाली बर्फ़बारी को एक जुज़ तस्वुर करके सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया था। 1930 की दहाई में IMD के उस वक्त के डायरेक्टर सर गिलबर्ट वॉकर ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मौसमियात के अज्जा और यहाँ के मानसून का ताल्लुक़ वाज़ा करके उनके मुशाहिदे और पहले के इंदराजात की बुना पर आने वाला मानसून कैसा होगा इसकी पेशनगोई की। 1990 की दहाई में डॉक्टर वसंतराव ग्वारेकर की रहनुमाई में दुनिया भर के मौसम के ताल्लुक़ से 16 इकाइयों पर मबनी मानसून का खाका बनाया गया। 1990 से 2002 तक यही खाके इस्तेमाल किए जाते रहे। आजकल IITM की जानिब से नए खाके तैयार किए जाते हैं।
یہ خاکے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے کچھ نئے خاکوں اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی سطح پر کام جاری ہے۔ اس کے لیے رڈار سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی ترقی کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس طرح ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔